सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। श्री का रूप ही इतना सुंदर था, वाणी समझ में आए चाहे ना आए, उनकी पुण्य प्रकृति ही इतनी थी कि उनको देख करके ही आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसा नहीं, सब शुरू से ही उनका ये आभा मंडल था कि बस उनको देख लो, बस हो गया। वो क्या बोल रहे क्या नहीं कर रहे, किसी को देखते भी नहीं आचार्य श्री, लेकिन लोग घंटों घंटे तक आचार्य श्री को देखते रहते। बस ऐसा लगता था कि देखते रहो, इन्हें आंखों से ओझल नहीं होने पाएंगे। हम लोग मुनि महाराज बन गए ना, उसके बाद भी हम लोगों को ये लगता था कि अधिक से अधिक आचार्य श्री के पास हम लोग रह पाए, भैया वृत्ति में, स्वाध्याय में। ऐसा लगता था आचार्य श्री कोई काम बता दें हम लोगों को, अपने से लगता था ये अंदर से कि कुछ हम लोगों को सेवा दें, कुछ काम बताएं चला करके। लेकिन वो तो कभी किसी से कोई काम करवाते नहीं थे। हाँ, एक बार गर्मी की बात है, कुंडलपुर में हम लोग गर्मी में थे गुरुदेव के साथ। 2005 की बात है, बीनावरा चतुर्मास करके हम लोग गर्मी में कुंडलपुर आए थे। और अच्छा, इतनी कुंडलपुर की गर्मी तो फेमस है। आचार्य श्री 32 नंबर वाले मंदिर में, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर जो पीछे ऊपर थोड़ा सा है, वहां बैठते थे। जब बंद करके उतरते हैं आप लोग तो धर्मशाला के पीछे आते तो मंदिर पीछे ही है। अब आचार्य श्री जी वहां तक पहुंच गए, हम लोग लघु शंका करके वहीं खड़े होकर के कायोत्सर कर रहे थे। इतने में आचार्य श्री लौट करके आए, और लौट करके आए तो अपने कमरे में गए, और जो शास्त्र जी उन्हें पढ़ना था वो भूल गए होंगे ले जाना। तो ये नहीं कहा कि वो मेरा शास्त्र ले आओ वहां से, इतने सारे शिष्य खड़े थे वहां पर, स्वयं गए और जाकर के अपना शास्त्र उठाया और अपना शास्त्र पुनः हाथ में लेकर के चले गए। कुछ महाराज साथ तक छोड़ने गए मंदिर। अच्छा सी हम लोग ले आते, आप बोल देते तो नहीं, मैं अपना काम तुम्हें कैसे कह सकता हूं, आप हमारे दास थोड़ी हो, शिष्य हो, और मोक्ष मार्ग तो अपना अपना है, और अपना अपना काम मोक्ष मार्ग में करना। यानी उस क्रिया से भी कितनी बड़ी शिक्षा देते आचार्य महाराज कि नहीं, हम भले आचार्य हैं लेकिन हम तुमसे कोई कार्य नहीं कहेंगे। तुम भी अपने आत्मोद्धार के लिए यहाँ आए हो और मैं भी अपने आत्मोद्धार के लिए यहाँ आया हूँ। दोनों का लक्ष्य क्या है? भले गुरु शिष्य हैं तो क्या हुआ, लक्ष्य तो दोनों का एक है। जब लक्ष्य एक है, चर्या एक है, परिणाम एक है, तो फिर हम आपको छोटा बड़ा कैसे कहें। इसलिए अपना अपना काम अपने अपने हाथ से करना चाहिए, ताकि स्वाधीनता बनी रहे, पराधीनता हमारे जीवन में ना आने पावे, प्रमुखता दी जाए। बाकी दुनिया को, संसार को समय बाद में दिया जाए, क्योंकि हम उन्हीं आवश्यकों के लिए ही तो मुनि बने हैं, और उन्हीं के माध्यम से तो निर्जरा होनी है। महाराज 5 मिनट का समय दे दो, क्या तुम्हें समय दे दें, तुमसे हमें क्या मिलेगा। समय दिया तो 4 घंटे सुबह प्रवचनों में दे दिया, फिर दोपहर में क्लास में दे दिया, शाम को क्लास में दे दिया, 1 घंटे आहार में दे दिया। अब कितना समय चाहिए आपको इसके अलावा और अलग से समय? तो क्या तुमको व्रत लेना है क्या, प्रतिमा लेना है क्या? अब बाकी तुमको पंचायत करना बैठ करके यहां वहां की, तो क्या समय दे दे तुम्हें। असंयमों से असंयमी जैसी भाषा में बात करने लगे साधु, गुरुजी कहते, फिर वो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करेगा। जहां कहीं अति परिचय होता वहां अवज्ञा हो जाती। क्या हो जाती? अवज्ञा होगी। अवज्ञा क्यों हुई, अवहेलना क्यों हुई? आप ज्यादा परिचित हो गए ना, हंसी मजाक करने लगे ना, इसलिए अब आपकी वह बेइज्जती कभी भी कर देगा। मुंह लग गया, मर्यादा सीमाएं समाप्त हो गई, अब वह कभी भी कुछ भी कह सकता है तुम्हारे लिए। अरे यार महाराज जी, कई बार बच्चे लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, अरे यार महाराज जी, ये क्या भाषा है? ये भाषा उसके मुख में कब आई? गुरुदेव कहते, जब आपने उसको बहुत अपने निकट लगा लिया, बैठा लिया, बहुत खास बना लिया ना, इसलिए वो आपसे इस भाषा में बात करने लगा। वो असंयमी है, और असंयमी की भाषा कभी सुधर नहीं सकती है,
कब बिगड़ जाए। और अगर सबके सामने उसने कह दिया अरे यार महाराज जी, तो तुम्हारी तो 2 मिनट में सब धुल गई, क्या होगा? क्यों? तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा। गुरुजी ने हाई को लिखा। तुम्हें कितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और तुमसे अगर कोई इस टोन में, इस भाषा में बात कर ले, मतलब तुम अभी थोड़ा सा संभले नहीं हो। ज्यादा लगाओ किसी से, असंयमियों से नहीं रखना चाहिए। समय देना है, लेकिन समय समय पर देना है। कब देना है? गुरुदेव बोलते समय तो देना है, लेकिन समय समय पे देना है। अपने समय को कभी किसी को मत देना। अपने समय को दे दिया तो तुम अपने समय से दूर हो जाओगी। समय का अर्थ क्या होता है? आत्मा। समय की मीनिंग क्या है? आत्मा। और समय का अर्थ क्या है? समय, टाइम। 2 अर्थ समय के आ गए यहां पर। तो गुरुदेव यही कहते, अपना समय अपने समय को दो। अगर अपना समय अपने समय को नहीं दिया तो तुम अपने समय से दूर हो जाओगी। कितनी बड़ी बात कहते गुरुदेव। देखो, यानी अपना समय अपनी आत्मा के लिए नहीं देंगे तो हम किससे दूर हो जाएंगे? अपनी आत्मा से दूर हो जाएंगे। और असंयमों जैसा हमारा नेचर हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। फिर तुम्हारा घर छोड़ना न छोड़ना कोई काम का नहीं रहा। क्या मतलब फिर घर छोड़ के आए? पूरा समय इनको दे दिया, सामायिक काल में तुम भूल गए सामायिक करना, प्रतिक्रमण तुम कर नहीं रहे। कोई देखे ना देखे, गुरुदेव कहते कर्म हमेशा देखता रहता है, उससे आप बच नहीं सकते हो। इसीलिए श्रावक भी देखता है आपके लिए, महाराज कब सामायिक में बैठे। अगर आप सामायिक काल का उल्लंघन करके चर्चाएं करते हो तो आप चर्चा का विषय बन जाओगे समाज में। फलाने महाराज तो 12, 12:30, पौने 1 तक बात करते रहते हैं। असंयमियों को समय देते, सामायिक कब करते होंगे? आपने उस चर्चा के माध्यम से उस पद को कलंकित कर दिया। क्या कर दिया? कलंकित कर दिया कि ये महाराज अच्छे नहीं हैं। क्योंकि श्रावक तो जानता है कि सामायिक काल चल रहा है, और वो तो हाथी पर बैठ के आया, आधे घंटे के लिए आया, बोलता कोई भी समय मिल जाए हमें महाराज का, और लेना चाहेगा। और तुमने अगर दे दिया तो वो होशियार और तुम मूर्ख हो गए। इसीलिए सामायिक के काल का उल्लंघन नहीं करना। हम लोग जब संघ में थे, 12 बजे के बाद अगर कोई श्रावक निकलता, जिस कमरे से निकलता, गुरुदेव की दृष्टि उस कमरे के महाराज के पास जाती, ये इतनी देर तक इस कमरे में क्यों बैठा था? तो गुरुदेव ऐसी जगह बैठते थे जहां से दोनों तरफ के महाराजों के कमरे दिखते थे। ऐसे जगह बैठते थे आचार्य श्री, हमेशा बीच में बैठते थे। ये कमरा अलग, इस लाइन के कमरे पूरे दिखते, इसका लाइन कमरे पूरे दिखते, और सामने चैनल गेट लगा, श्रावक दर्शन करता रहे। बड़ी मर्यादाओं के साथ संघ में रहना पड़ता था। आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। कमरे से आवाज अगर बाहर आ गई तो कई बार तो उठ करके उस कमरे के पास पहुंच जाते थे गुरुदेव। कई बार हमने देखा, आचार्य हैं वो, निरीक्षण करने निकल सकते हैं, क्लास कैसी लगी, क्या कर रहे हैं। और जिस कमरे में अगर अधिक भीड़ दिख जाती, कहते तो कुछ नहीं उस समय श्रावकों के सामने, उस समय तो मात्र देख करके चले आते कौन महाराज बैठे हैं। फिर ईर्या पद भक्ति में उनकी क्लास लगती। क्यों? इतने सारे असंयमों के बीच में बैठे क्या खीखी खीखी कर रहे थे? किसी को प्रतिमा का स्वरूप समझाया क्या है? समय का सदुपयोग करो। हाँ, इसलिए हम लोग तो संघ में बहुत कम बोल पाते थे श्रावकों से। गेट के आगे ऐसे वो लग जाती थी, क्या टेबलें लग जाती थी, जब गुरुदेव रहते, बाहर से आचार्य से देख रहे, धीरे से बोल देते श्रावक को, परिचय का आता, अब हम जंगल चलेंगे तब मिलेंगे तुमसे। कब मिलेंगे? कमरे में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जब जंगल चलेंगे ना तो इंतजार करो, आ रहे 5 मिनट। नहीं भी लगी, मान लो उसको समय देना है, तो कैसी मर्यादा से समय देते थे देखो। हाँ, उस समय कहाँ जाते थे?
बाहर निकल जाते थे ताकि गुरुदेव को ये लगे कि नहीं ये, हाँ जंगल भी जाएंगे तो बच्चे ही जाएंगे, कौन जाएंगे, मतलब जो परिचित बच्चे हैं वही जा पाएंगे जंगल तक, तो उनको समय देना है। तो इस प्रकार से समय देते थे हम लोग। इतना खौफ रहता था गुरुदेव का, क्योंकि उनकी चर्या बहुत सख्त रहती थी, उसमें कोई भी समझौता नहीं। 11:30 बजे इरियापद भक्ति होना है, होना, चैनल गेट में ताला लग गया, कोई अब आ नहीं सकता अंदर। शाम को आचार भक्ति हुई, चैनल गेट पे ताला लग गया, महिलाओं का तो प्रवेश निषेध, और पुरुष भी नहीं आएंगे। ये क्यों आए क्यों आए, ऐसे बाहर बैठ के बोलते, एक क्या है तुमको, वो बेचारा अपने आप बाहर लौट जाता है। आचार्य तो है, उन्हें तो बोलना पड़ेगा। हाँ, 2-4 ब्रह्मचारी रहते जो पुराने बूढ़े बाड़े, वो आते, हम तो इसीलिए पहले समायिक कर लेते, भाई समायिक में बैठ जाओ शांति से, अंधेरा हो जाएगा तो अपने आप पीछे से गेट से 4-6 लड़के आते, भैया वृत्ति करते, फिर आचार्य की समायिक के बाद में खोल देते गेट। जो बाहर से आए श्रावक उन भैया वृत्ति करते गुरुदेव की संग की, जिनको करना होता, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं बेचारे तो क्या। लेकिन शाम के बाद में शांति चाहिए, माहौल ज्यादा उद्दंडता का नहीं होना चाहिए। मुनि महाराज आपस में ही एक दूसरे की हम लोग भैया वृत्ति करते थे। क्यों? इससे वात्सल्य भाव बढ़ता और असंयमों की संगति कम रहती। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।